फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे माइक्रोबायोलॉजी का दो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि हमारे एग्जाम में आ सकते हैं और पिछले कुछ सालों में ये क्वेश्चन पूछे गए हैं। पहला क्वेश्चन जो हम लोग डिस्कस करेंगे डैट इज व्हाट इज नोजियोकोमल इन्फेक्शंस व्हिच इज आल्सो नोन एज हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शंस। और दूसरा क्वेश्चन जो है डैट इज डिफाइन द स्ट्रक्चर, पैथोजेनेसी, लेबोरेटरी डायग्नोसिस ऑफ HIV। तो चलिए सबसे पहले हम लोग पहला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं डैट इज व्हाट इज हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन। The term hospital acquired infection is applied to infection developed in hospitalized patients which are not present or incubation at the time of their admission into the hospital. Hospital infections are typically endogenous, means हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन जो होता है वो हम जब किसी हॉस्पिटल में एडमिट होते हैं वहाँ से जो हम इन्फेक्शन एक्वायर कर लेते हैं डैट इज हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन व्हिच इज आल्सो नोन एज नोजोकोमल इन्फेक्शन। तो चलिए हम लोग पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन। पहला जो टाइप है डैट इज वुंड इन्फेक्शन, दूसरा है यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन, थर्ड वन इज respiratory tract infection, and the fourth one is bacteremia or septicemia. So these are the types of hospital acquired infection that is also known as nosocomial infection. तो चलिए हम लोग पढ़ते हैं methods to control the hospital acquired infection. There are 5 methods to control. पहला जो मेथड है डेट इज इन्फेक्शन कंट्रोल टीम, मीन्स कोई भी हॉस्पिटल में देयर इज ए इन्फेक्शन कंट्रोल टीम जो कि अलग अलग इन्फेक्शन को कंट्रोल करने के ऊपर काम करते हैं। डेट इज फर्स्ट वन इज माइक्रोबायोलॉजिस्ट, नेक्स्ट वन इज मेडिकल एंड स्टाफ नर्स, एंड द थर्ड वन इज हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेटर। सो दीज आर द कंट्रोल टीम्स प्रेजेंट इन द हॉस्पिटल। नेक्स्ट जो कंट्रोल मेथड है डेट इज स्टरलाइजेशन टेक्निक, थर्ड वन इज कॉजेटिव डायग्नोसिस, फोर्थ वन इज प्रिवेंट कैरियर्स, and the fifth one is proper sterilization and disinfection. So these are the control methods used in any hospital to control the infections which is also known as hospital acquired infections and nosocomial infection. तो इस क्वेश्चन के थ्रू हम लोगों ने आइडिया ले लिया अगर हमारे एग्जाम में ये क्वेश्चन आते हैं तो किस तरह से हमें इस क्वेश्चन को लिखना है। सबसे पहले हम लोग डिफाइन कर देंगे व्हाट इज हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन, नेक्स्ट हम लोग बताएंगे टाइप्स ऑफ हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन, फिर लास्ट में हम लोग बता देंगे कंट्रोल, हाउ टू कंट्रोल दीज इन्फेक्शंस। नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करते हैं सेकेंड क्वेश्चन डैट इज डिफाइन द स्ट्रक्चर, पैथोजेनेसिटी, लेबोरेटरी डायग्नोसिस ऑफ HIV। तो चलिए सबसे पहले हम लोग इसको डिफाइन करते हैं व्हाट इज HIV। HIV that is human immunodeficiency virus is the causative agent of AIDS and belongs to the family of retrovirus. AIDS means acquired immunodeficiency syndrome. It was first reported in 1981 in young adult, belongs to USA. HIV का फुल फॉर्म होता है ह्यूमन इम्यूनोडिफिशेंसी वायरस। जैसा कि आपको फुल फॉर्म से ही पता चल रहा है ये वायरस हमारे इम्यून सिस्टम को कमज़ोर कर देता है जिसके कारण अलग अलग डिजीज़ हमें अटैक करता है और फाइनली पेशेंट का डेथ हो जाता है या फिर सीरियस कंडीशन हो जाता है। तो चलिए हम लोग इसका स्ट्रक्चर पढ़ते हैं और देखते हैं कैसा होता है HIV वायरस, उसको एक फ्लो चार्ट के थ्रू समझते हैं। सबसे पहले हम लोग स्ट्रक्चर पढ़ते हैं। इट इज ए स्पेरिकल एनवेलप ऑफ RNA वायरस। इट कंटेन 2 कॉपी ऑफ सिंगल स्ट्रैंड RNA that is ssRNA associated with 2 copy of reverse transcripted enzyme which is also known as RT, and due to presence of reverse transcripted enzyme it include in the retrovirus, means रेट्रोवायरस ग्रुप में जितने भी वायरस होते हैं उसके अंदर रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेड एंजाइम प्रेजेंट होता है जो कि हमें रेट्रोवायरस मीन्स
HIV वायरस में मिलता है। सो इसको हम लोग रेट्रोवायरस ग्रुप में रखते हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं स्ट्रक्चर ऑफ HIV। ये जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, दिस इज द ब्रीफ स्ट्रक्चर ऑफ HIV। सबसे पहला ये जो दिख रहा है, डैट इज एनवेलप विच इज मेड अप ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन। उसके बाद जो ये नेक्स्ट वाला आपको दिख रहा है, डैट इज वायरल एनवेलप, मीन्स वायरस को ऊपर से कवर किए हुआ होता है। ये जो मिडिल में आपको दो ब्लैक कलर से दिख रहा होगा, डैट रिप्रेजेंट सिंगल स्ट्रैंड RNA। और फिर उसके बाद जो आपको दिख रहा है, डैट इज इनर न्यूक्लियर कैप्सिड। जस्ट इसके सिंगल स्टैंडर्ड RNA के जो ऊपर है, विच इज ऑल्सो नोन एज इनर न्यूक्लियोड कैप्सिड। और कैप्सिड के जस्ट अंदर जो है उसको हम कहते हैं कैप्सिड। और ये जो आपको टिप वाला पोर्शन दिख रहा है, जो कि ग्लाइकोप्रोटीन, उसका जो जड़ जहाँ से वो स्टार्ट हो रहा है ग्लाइकोप्रोटीन, विच इज ऑल्सो नोन एज ट्रांस मेम्ब्रेन ग्लाइकोप्रोटीन। तो ये रहा स्ट्रक्चर ऑफ HIV वायरस। तो एग्जाम में आप स्ट्रक्चर के थ्रू भी रिप्रेजेंट करके अच्छे से इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं लेबोरेटरी डायग्नोसिस ऑफ HIV वायरस। हम लोग कैसे इसको लेबोरेटरी में डायग्नोस करेंगे। सबसे पहले स्पेसिमेन कलेक्शन, मीन्स हम लोग कलेक्ट करेंगे स्पेसिमेन ऑफ दिस वायरस। इट इंक्लूड ब्लड सीरम एज ए सैंपल, मीन्स अगर किसी पेशेंट के अंदर HIV वायरस है, इसको डायग्नोस करने के लिए सबसे पहले हमें उसका ब्लड या फिर सीरम को कलेक्ट करना होगा। नेक्स्ट वन इज इम्यूनोलॉजिकल टेस्ट, जिसके अंदर हम लोग TLC मीन्स टोटल ल्यूकोसाइट काउंट को देखेंगे, फिर T सेल काउंट को देखेंगे। उसके बाद हम प्लेटलेट काउंट को देखेंगे। अगर वो डिक्रीज हो गया, डैट मीन्स द पेशेंट इज सफरिंग फ्रॉम HIV। नेक्स्ट थर्ड स्टेप में हम लोग पर स्पेसिफिक टेस्ट करेंगे, जिसके अंदर हम लोग करेंगे एंटीजन डिटेक्शन, नेक्स्ट करेंगे वायरस आइसोलेशन, और थर्ड स्टेप में करेंगे पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। पॉलीमरेज चेन रिएक्शन कैन बी यूज फॉर डायग्नोस एंड फॉर मॉनिटरिंग द लेवल ऑफ वायरस। मीन्स पॉलीमरेज चेन रिएक्शन के थ्रू हम लोग आइडिया लगाएंगे कि किस लेवल तक वायरस किसी पेशेंट के अंदर स्प्रेड हो गया है। और लास्ट स्टेप में हम लोग करेंगे एंटीबॉडी डिटेक्शन, जिसके अंदर हम क्या करेंगे, HIV पेशेंट टेक 2 to 8 weeks फॉर एंटीबॉडी टू अपीयर इन द ब्लड। मीन्स अगर किसी पेशेंट के अंदर अगर HIV वायरस है, तो हमें 2 से 8 सप्ताह लग जाएगा उसको डिटेक्ट करने में कि वो ब्लड में प्रेजेंट है या नहीं है। फोर्थ स्टेप में हम लोग करेंगे anti-HIV एंटीबॉडी टेस्ट, जिसके अंदर 2 इम्पॉर्टेंट टेस्ट है, जो कि फर्स्ट वन इज ELISA टेस्ट एंड द नेक्स्ट वन इज वेस्टर्न ब्लड टेस्ट। ELISA टेस्ट के अंदर हम लोग करते हैं, इन दिस केस ऑफ HIV डायरेक्ट सॉलिड फेज डायग्नोसिस ऑफ ELISA इज यूज्ड। ELISA टेस्ट जो है, इसके थ्रू हम क्लियरली डिफाइन कर सकते हैं कि किसी पेशेंट के अंदर HIV प्रेजेंट है या फिर नहीं है। नेक्स्ट वन इसी का जो पार्ट है, डैट इज वेस्टर्न ब्लड टेस्ट। If ELISA test is positive, then confirmation of HIV can be done with means अगर ELISA टेस्ट पॉजिटिव आ गया तो हम उसको कंफर्म करने के लिए वेस्टर्न ब्लड टेस्ट करते हैं। और लास्ट स्टेप ऑफ लेबोरेटरी डायग्नोसिस में हम लोग करेंगे इम्यूनो क्रोमेटोग्राफिक टेस्ट। इट इज़ ए रैपिड स्क्रीनिंग टेस्ट ऑफ HIV इन्फेक्शन। अगर कोई भी पेशेंट को हमें रैपिड मतलब क्विक से इसको वेरीफाई करना है कि पेशेंट HIV से पीड़ित है या नहीं है, तो उस टाइम हमें इम्यूनोक्रोमोग्राफी टेस्ट करना होगा। नेक्स्ट एक छोटा सा टॉपिक है, उसको भी हम लोग इसमें डिस्कस करते हैं, डैट इज व्हाट इज डिसइंफेक्शंस। Disinfections means destruction or removal of all pathogenic organism or organism capable of giving rise to infection। मीन्स डिसइंफेक्शन हम उसको कहते हैं कि कोई भी सरफेस को हम क्लीन कर रहे हैं, मीन्स उसको एंटीबॉडी को किल कर रहे हैं, उस प्रोसेस को हम डिसइंफेक्शन कहते हैं। मेनली देयर आर वेरियस वे एंड वेरियस टेक्निक यूज फॉर द डिसइंफेक्शन। और डिसइंफेक्शन इन चीज़ों पे भी डिपेंड करता है कि कितना अमाउंट में वहाँ पर बैक्टीरिया प्रेजेंट है। तो चलिए हम लोग इस फैक्टर को भी पढ़ते हैं और देखते हैं क्या लिखा गया है। सेवरल केमिकल एजेंट आर यूज्ड एज एंटीसेप्टिक एंड डिसइंफेक्टेंट। मीन्स अलग अलग केमिकल्स यूज होते हैं फॉर डिसइंफेक्टेंट।
for various substances. The factor that determine the potency of this means कौन कौन से फैक्टर डिपेंड करेंगे कि इस मीन्स कोई भी पार्टिकल के अंदर आर्टिकल के ऊपर कितना अमाउंट में बैक्टीरिया प्रेजेंट है और इसको हम कैसे फ्री फ्रॉम बैक्टीरिया कर सकते हैं।